किसी राज्य में एक बहुत ही ईमानदार राजा थे। वे हमेशा अपने हक हलाल की कमाई करते और उसी से अपने जीवन का गुजारा करते। राज दरबार के काम से मुक्त होकर वे खेस बनाने का काम करते थे। उस राजा ने अलग से एक नौकर रखा हुआ था। एक बार उस नौकर के घर से फोन आया कि उसके घर में लड़की की शादी है। तो नौकर ने आगे अपने राजा जी को कहा कि मेरे घर में मेरी लड़की की शादी है, तो आप मुझे मेरी तनख्वाह और कुछ पैसे एडवांस में दे दीजिए। मैं आपके यहाँ काम कर उतार दूंगा। आगे से राजा जी ने कहा कि इस बार काम इतना अच्छा नहीं चला है, तो मेरे पास सिर्फ यह कुछ पैसे हैं, यह लेकर चले जाओ। ईश्वर तुम्हारा अच्छा ही करेंगे, क्योंकि यह मेरे मेहनत की कमाई है। नौकर राजा के सामने बोल नहीं सकता था। वह निराश हुआ और सोचने लगा कि मैंने सोचा कि राजा है और मैं राजा का नौकर हूँ, तो मुझे काफ़ी पैसा मिल जाएगा। वह लड़की की शादी आराम से हो जाएगी, लेकिन पैसे से तो कुछ भी नहीं होगा। वह निराश होकर वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि अनार मिल रहे हैं, तो उसने सोचा और तो क्या करेंगे, इन पैसों से अनार ले लेते हैं, यहाँ कुछ सस्ते मिल जाएंगे, आगे महंगे मिलते हैं। तो उसने उन पैसों से अनार ले लिए। जब उसने एक दो राज्य और क्रॉस किए, तो एक राज्य में उसने किसी को आवाज़ देते हुए सुना कि वहाँ के राजा की लड़की बीमार हुई है काफ़ी टाइम से, और उसके इलाज के लिए अभी अनार की ज़रूरत है। अगर किसी के पास में अनार है तो राजा उसे मुँह मांगा इनाम देंगे। अगर उसकी लड़की की जान बच गई तो, क्योंकि वहाँ आसपास में अनार नहीं मिलते थे। तो उस नौकर ने कहा कि मुझे राजा जी के पास लेकर चलो। राज दरबार के लोग उसे राजा जी के पास लेकर चले गए। उसने राजा जी को अनार देते हुए कहा कि यह लीजिए, मेरे पास में अनार है, मैं इस राज्य से आया हूँ। तो राजा जी अनार देखकर बहुत खुश हुआ और उसने वैद्य जी को अनार देते हुए कहा कि लीजिए, मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। वैद्य जी ने अनार का रस निकालकर दवा में मिलाकर जब लड़की को रस पिलाया, तो वह लड़की कुछ देर के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। राजा अपनी लड़की को ठीक हुआ देखकर बहुत खुश हुआ और उस नौकर को पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तो उसने सब बात बताई कि मैं इस तरह से एक राजा का नौकर हूँ और मेरे घर पर लड़की की शादी है, मैं अपने घर पर जा रहा हूँ। राजा ने उसी वक्त रथ बुलाए और अपने सेनापतियों को हुक्म दिया कि इन रथ को सोने की मोहरों से भरकर इस नौकर के साथ इसके गांव जाकर इसकी लड़की की शादी का सभी काम करवाकर और उसकी लड़की की शादी करवाकर वापस आना। लड़की की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नौकर ने अपने राजा की बात याद की और उसकी आंखों में पानी आ गया कि उसके राजा ने कहा था कि मेरे पास यह कुछ पैसे हैं, लेकिन यह मेरी मेहनत की कमाई है, सब भगवान तेरा अच्छा ही करेंगे। उसने सोचा कि सच में मेहनत की कमाई बहुत फलती फूलती है। हेलो फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।